23 अगस्त 2023 इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो गया और चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होते ही पूरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह से सॉफ्ट है। पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि इंडिया जैसे देश, जिसे वो स्नेक चार्मर यानी सपेरों का देश कहते हैं, वो इस मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल कर लिया। इसरो का मिशन इतना सक्सेसफुल है कि पूरी दुनिया इस मिशन यानी चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम में एक कार्टून पब्लिश हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि इंडिया स्पेस एलिट क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है। हम इंडियन की तरफ से ये कार्टून उसके जवाब में है। उनसे ये कहना है कि हम एलिट क्लब में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एलिट हैं। बाकी आप समझदार हैं, इस कार्टून का मतलब समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान 3 मिशन में भेजे गए प्रज्ञान रोवर की, जिसमें हाल ही में चांद पर एक महत्वपूर्ण खोज की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ये मिशन जो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, वो प्रक्षेपित होने के 40 दिन के बाद प्रज्ञान 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के साथ चांद के दक्षिण ध्रुव के पास सक्सेसफुली लैंड किया। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक काम था, क्योंकि भारत ने पहली बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का काम किया था। प्रज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि वो चांद की सतह पर मौजूद मिनरलों का पता लगाना, मिट्टी का रासायनिक संरचना का पता लगाना और समस्त सूचना को पृथ्वी पर भेजना। चंद्रयान 3 ने अब तक चांद पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीजों की मौजूदगी का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहा है। इसरो ने एक अपडेट में बताया कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा ने कई घटनाएं रिकॉर्ड किया है, जो कि नेचुरल घटनाएं लग रहा है। इसरो इस इवेंट के सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे रंभा एलपी ने भी प्लाज्मा एनवायरनमेंट का मैप बनाया है। जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने 14 दिन के मिशन को पूरा कर लेंगे, तब नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्रैक्टर एरे यानी LRA एक्टिव होगा। ये चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का काम करेगा। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट में चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, रोवर में लगे APEX ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया है। इसरो ने यह भी कहा है, अब इस बात का खोज हो रहा है कि चांद पर सल्फर कहां से आया है। ये आंतरिक रूप से मौजूद है या कोई ज्वालामुखी घटना है या किसी उल्कापिंड से पहुंचा है। इससे पहले रोवर पर लगे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। इस उपकरण ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। APEX ने चांद की सतह पर सल्फर का पता लगाया है। ये उपकरण सतह के नमूने पर उल्काकण के एक्सरे फेंकते हैं और नमूने में मौजूद एटम बदले में उनसे मौजूद तत्वों के अनुरूप खास तरह के एक्सरे लाइन छोड़ते हैं। इससे निकलने वाली एक्सरे की एनर्जी और उनकी तीव्रता को मापकर रिसर्चर उन सैंपल से मौजूद तत्वों का और उनकी मात्रा का पता लगाने का काम करते हैं। रोवर ने अपनी जांच में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा सल्फर समेत दिलचस्प छोटे तत्वों की मौजूदगी की खोज की है। करीब 26 किलो वजनी 6 पहिया वाला सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रज्ञान रोवर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से ये पता लगाने का काम कर रहा है कि साउथ पोल में चांद की मिट्टी और चट्टानें किस चीज से बनी है। प्रज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाया है, जो फ्यूचर में ह्यूमन कॉलोनी बसाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर से वीडियो भेजा है जिसमें वो क्रिएटर से अवॉइड करते हुए मूव करता हुआ दिखाई देता है।
हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट ने वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा किया है। आपको प्रज्ञान रोवर की डिस्कवरी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।